दोस्तों, बरसात के मौसम में अक्सर हम सब ने बादलों का गरजना, बिजली का चमकना तो देखा ही होगा। इस बिजली को लेकर बहुत सारे मिथ और सवाल आप सबके दिमाग में घूमते होंगे। जैसे कि ये बिजली बनती कैसे है, बादल गरजते क्यों हैं, बिजली ज़मीन पर गिरती क्यों है, और सबसे बड़ा सवाल, इस आसमानी बिजली से हम कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, इन सब रोमांचक सवालों के जवाब लेकर आ गया हूँ मैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सावन और आप देख रहे हैं द यूनिवर्स चैनल। दोस्तों, मानसून में आपने अक्सर देखा होगा, आसमान में बिजली चमकती है और गरजती है, एक कड़क और डरावनी आवाज़। ये प्राकृतिक की सबसे खतरनाक चीज़ों में से एक है, जिसमें ऊर्जा इतनी होती है कि आपके पलक झपकने से पहले ही अरबों बल्ब, करोड़ों एसी को एक मिनट में जला सके। ग्रीक लोग ये मानते थे कि बिजली ईश्वर का दंड है। इसका प्रहार वो उस व्यक्ति पर करते हैं जिस पर वो क्रोधित होकर दंड देना चाहते हो। पर वास्तव में बिजली क्या है, ये आज हमने साइंस की मदद से जान लिया है। बिजली एक प्राकृतिक घटना है। बिजली का जन्म कमोनियो बादल में होता है। जब इन बादलों के बीच घर्षण या टकराव होता है, तब उनकी एनर्जी किसी अपोजिट एनर्जी से अट्रैक्ट होकर एक दूसरे से टकराती है। तब बिजली उत्पन्न होती है, जिसे हम आसमानी बिजली भी कहते हैं। सबसे पहले हमें बिजली के प्रकार जानने होंगे। दोस्तों, बिजली 3 प्रकार की होती है। पहली है इंटर क्लाउड लाइटिंग। जब एक ही बादल में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज टकराते हैं तो उसमें एक बिजली पैदा होती है। इसका प्रकाश धरती पर दिखाई नहीं देता, ये बहुत ही हल्की बिजली होती है। दूसरा है क्लाउड टू क्लाउड लाइटिंग। जैसे कि मैंने बताया, दूसरा है क्लाउड टू क्लाउड लाइटिंग, यानी कि 2 बादल जब आपस में टकराते हैं तब ये बिजली बनती है। जब 2 अलग अलग बादलों के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज संपर्क में आते हैं तो एक स्पार्क या लाइटिंग उत्पन्न होती है। इस बिजली का प्रकाश कई बार हमें दिखाई देता है और कई बार दिखाई नहीं देता है। इन दोनों बिजली से इंसानी सभ्यता को, यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले किसी भी इंसान को कोई खतरा नहीं होता है। तीसरी और सबसे खतरनाक है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटिंग। जब बादलों के नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज धरती के नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होकर एक लाइटिंग रूट बनाते हैं तो क्लाउड टू ग्राउंड लाइटिंग उत्पन्न होती है। इसे हम ज़मीन पर बिजली गिरना भी कहते हैं। इसे थोड़ा और अच्छे से बताऊं तो बादल में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज होते हैं और ज़मीन पर भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों होते हैं। मानसून के समय में बादलों के घर्षण से जब चार्ज उत्पन्न होते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं, बादलों के घर्षण से नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हुआ और पृथ्वी पर हवा के चलते पेड़ों के हिलने से पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हुआ। तब बादलों का नेगेटिव चार्ज पेड़ों के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव चार्ज बादलों के नेगेटिव चार्ज को खींच लेता है। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर एक पावरफुल बिजली उत्पन्न करते हैं। कभी कभी ये बिजली इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि पूरा पेड़ ही जलकर ख़त्म हो जाता है। इसलिए जब भी आप घर के बाहर और बिजली कड़क रही हो तो कम से कम मूवमेंट करें, क्योंकि जितना आपका मूवमेंट और हलचल होगी उतना ही ज़्यादा चांस होगा आपके ऊपर बिजली गिरने का। वैसे तो रिसर्च के हिसाब से इंसानों के ऊपर बिजली गिरने का औसतन 100 में से सिर्फ 1.5% ही चांस होता है, लेकिन फिर भी साल में 20,000 से ज़्यादा मौत बिजली के गिरने से होती है। आप बिजली से कैसे बच सकते हैं, इस पर मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। पहले बिजली को थोड़ा और समझ लेते हैं। यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि बिजली बनती कैसे है। अब थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अब यहाँ तक आपने समझ लिया कि बिजली बादल से बादल में टकराने से, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्ट होने से बिजली बनती है। और दूसरे जो आखिरी नंबर की बिजली है, वो बादल के नेगेटिव चार्ज और पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होकर ज़मीन पर गिरने से बनती है। लेकिन इसका जनरेटर आखिर कौन है? आखिर वो कौन सी चीज़ है जो इस बिजली का सर्जन करती है? जैसे आपको पता है, बिजली के पैदा होने में चार्ज पार्टिकल जिम्मेदार होते हैं।
हमारी प्रकृति और पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक कण के पास एक चीज होती है जिसे हम चार्ज पार्टिकल कहते हैं। यही चार्ज विद्युत के आवेश होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं जबकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, यानी कि इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के सभी चार्ज एक जगह बादलों में जमा हो जाते हैं तो उनके बीच बहुत तनाव पैदा होता है जिसे वोल्टेज कहते हैं, और यही तनाव बिजली पैदा करते हैं जिसमें हजारों लाखों वोल्ट की पावर होती है। बिजली वैसे तो हवा में ट्रेवल नहीं कर सकती, हम सब जानते हैं। हवा बिजली का अवरोधक है, यानी कि इंसुलेटर है। हवा बिजली की वाहक नहीं है। अगर बिजली हवा की कंडक्टर होती तो हमें रास्ते में आते जाते घूमते फिरते बिजली कहीं पर भी हमारे ऊपर गिर जाती, लेकिन फिर भी हवा के माध्यम से बिजली कई बार गिर जाती है। तो इसका कारण है कि जब भी ये चार्ज पार्टिकल इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो हाई वोल्टेज पैदा करने लगते हैं, और जब वोल्टेज 40,000 वोल्ट पर सेंटीमीटर बढ़ जाते हैं तब ऐसे करंट को हवा रोक नहीं पाती है। ऐसे हालात में हवा इंसुलेटर के रूप में नहीं, कंडक्टर के रूप में काम करती है, और ऐसा अक्सर बरसात के मौसम में देखा जाता है। आपने देखा और सुना ही होगा, कुछ तारों में से बिजली दूर से भी खींच लेती है। वो इसलिए क्योंकि उनकी वोल्टेज 30,000 से ज़्यादा होती है। इसलिए इन तारों को इंसानी पहुंच से बहुत ऊपर से लेकर जाया जाता है। अब ये तो थी बिजली की बात। अब बात करते हैं कि आसमानी बिजली से बचाव का क्या तरीका है। तो इससे बचने का सीधा सा सिंपल सा तरीका है, जब भी बादल गरजे और बिजली चमके तो किसी घर या किसी भी छत के नीचे चले जाए, पेड़ पौधों से दूरी बनाए, पानी से दूरी बनाए, बिजली के तार से दूर रहे, ज़्यादा भागना नहीं है। तो इन तरीके से आप बिल्कुल बिजली से आराम से बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।